एक्साइटिंग एक्साइटिंग न्यूज। YouTube ने बस अभी 3 दिन पहले ही इसका धमाका किया है। YouTube शॉर्ट्स फंड अब आएंगे आपके अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट में। कैसे, कब, कहां, कैसे एलिजिबिलिटी है, इन सारे सवालों के होंगे जवाब आज की वीडियो में। हाय, मैं हूं आकांक्षा फ्रॉम वी शेयर एंड वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको याद होगा मैंने YouTube शॉर्ट्स पे 2-3 वीडियो बनाए थे, जिसमें एक बनाया था मैंने YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दूसरा YouTube शॉर्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, YouTube शॉर्ट्स ट्यूटोरियल। अब आपको इन दोनों वीडियो को अगर आपने फॉलो किया होगा तो उसका फायदा आज के वीडियो में मिलेगा। YouTube ने फाइनली अपनी YouTube शॉर्ट्स फंड जो उन्होंने अनाउंस किए थे 2021 और 22 के लिए, विच इज 100 मिलियन फंड, अब वो उसे कैसे डिसबर्स करने वाले हैं, यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसकी पॉलिसी पर पूरा खुलासा कर दिया है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे आप ये YouTube शॉर्ट्स फंड का फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सबसे पहला सवाल कि YouTube शॉर्ट्स के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे, या कौन से शॉर्ट्स होंगे जो आपके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपने अपने चैनल पर पिछले 180 डेज में जितने भी शॉर्ट्स अपलोड किए हैं वो YouTube शॉर्ट्स फंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपके शॉर्ट्स YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होने चाहिए। और दूसरी चीज, वो किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर किसी और ऐसे ऐप जहां पर वर्टिकल मोड में शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और उनके वाटरमार्क आते हैं, अगर वो वाटरमार्क के साथ आपने अपलोड किए होंगे, देन आई एम सो सॉरी, वो वाले YouTube शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही अगर आपके YouTube शॉर्ट्स में आपने टीवी की या फिर किसी मूवी की क्लिपिंग्स को लेके जोड़ के शॉर्ट्स बना दिए हैं और वो ओरिजिनल नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, वो भी YouTube शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके चैनल पर आपकी एज 13 साल से कम है तो आप YouTube किड्स में आएंगे और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी एज 13 साल से ऊपर होनी चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंटली 13 साल से लेकर 18 साल तक के ब्रैकेट में अगर आप हैं तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियन आपके एडसेंस में उनकी लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। जो 18 साल से ऊपर है यानी कि एडल्ट हैं, उनका YouTube अकाउंट एडसेंस से लिंक होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो सभी पूछते हैं कि अगर मैं YPP यानी कि YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं हूं तो भी क्या मैं YouTube शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल हूं? एंड द गुड न्यूज इज यस 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 यस। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी हुआ है तो भी आप YouTube शॉर्ट्स फंड्स के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए आप सिर्फ एक ऐसा चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नेटवर्क होता है यानी कि MCN यानी कि मल्टी चैनल नेटवर्क। जैसे कि कोई एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ब्राइट साइड के अगर वीडियोस आपने देखे हों तो वो सोल पब्लिशिंग के वीडियोस हैं, और वो जो पब्लिशिंग हाउस है या फिर कोई और ऐसी ब्रांड है, उनके बहुत सारे YouTube चैनल्स होते हैं। वो अगर कोई शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। Isn't that exciting? अब इसमें जो अगला सवाल आता है, जैसे YouTube चैनल में डिसाइडेड है कि अगर आपने 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको आपके वीडियो पे यानी कि जितने व्यूज आ रहे हैं, व्यूज के हिसाब से CPM और CTR यानी कि CPM और CTR के बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट्स में जो व्यूज आ रहे हैं उसमें किन बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे? तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको समझा देती हूँ। YouTube का ऐसा कहना है कि आपके YouTube शॉर्ट्स पे कोई मिनिमम या मैक्सिमम व्यूज का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। आपके जिस मंथ में आपने अपना YouTube शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड किए हैं और जिस मंथ के लिए आपके फंड्स रिलीज हो रहे हैं उसमें टोटल आपके जो व्यूज होंगे उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी कि इस मंथ में अगर आपके शॉर्ट्स पर अच्छे व्यूज हैं और नेक्स्ट मंथ भी अच्छे व्यूज हैं तो वो आपका शॉर्ट अगले महीने भी फंड्स रिलीज करने के लिए यानी कि फंड्स लेने के लिए हकदार होगा। इसका एक और फायदा ये हुआ कि हो सकता है कि इस महीने आपका वो वाले शॉर्ट्स
यूट्यूब शॉर्ट्स के फंड के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन अगले मंथ वो कर जाएंगे, यानी कि मंथली बेसिस पे आपके टोटल शॉर्ट्स पे कितने व्यूज आए हैं उसको देखते हुए फंड्स रिलीज किए जाएंगे। अब अगला सवाल, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए क्वालिफाई कर गया हूं या कर गई हूं? इसके लिए खुद आपको YouTube आकर बताएंगे। नहीं, आपके घर नहीं आएंगे। जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना YouTube चैनल बनाया है या जिस अकाउंट से आपने अपना YouTube चैनल बनाया है, उस अकाउंट पर आपके पास YouTube की तरफ से एक ईमेल आएगा, कंग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई करते हैं इस महीने YouTube शॉर्ट्स फंड्स के लिए। और ये ईमेल आपके पास आएगा हर महीने की 8 से 10 तारीख तक, यानी कि पहले हफ्ते में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर 25 उस महीने की 25 तारीख तक आपने अपने उस ईमेल में आपके शॉर्ट्स के फंड्स को आपने क्लेम नहीं किया, तो ये जो आपका पैसा है ये चला जाएगा, ये अगले महीने में रोल ओवर नहीं होगा, वो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आपने शॉर्ट्स पे बहुत मेहनत की है, आपके व्यूज भी बहुत अच्छे हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं शॉर्ट्स के फंड के लिए, तो पहले हफ्ते में मंथ के, जैसे कि अगस्त में अभी चल रहा है, तो अगस्त यानी कि अगले महीने के पहले वीक में आप जरूर से चेक करते रहिए आपकी ईमेल, और उसमें अगर आपके पास ये कंग्रेचुलेशंस वाली ईमेल आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए YouTube ने जैसा ये अनाउंस किया है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर होंगे कि वो भी किसी ना किसी तरीके से अपना नेटवर्क में एक्टिव हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी भी YouTube, गूगल या जैसी ऑथराइज्ड चीजें होती हैं वो आपसे आपके अकाउंट के डिटेल्स नहीं मांगती हैं, आपसे आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगती हैं। इसके लिए ही मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो YouTube अकाउंट है वो एडसेंस से लिंक होना चाहिए, और एडसेंस से जब वो लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली YouTube के पास आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स होंगे, क्योंकि जब आप एडसेंस से लिंक करते हैं तो तभी आपको अपने अकाउंट के डिटेल्स उसमें ऐड करने होते हैं। और लास्ट सवाल, हाउ मच आई विल गेट फ्रॉम YouTube शॉर्ट्स फंड? भाई पैसा कितना मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि YouTube शॉर्ट्स ने कोई मिनिमम या मैक्सिमम व्यूज नहीं इसमें डिफाइन किए हैं, ये आपके टोटल शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। लेकिन क्योंकि YouTube एक लॉन्ग फॉर्मेट मीडियम है वीडियोस क्रिएट करने का, तो वो चाहते हैं कि लोग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी उतने ही क्रिएट करते रहें, इसीलिए कुछ $100 से लेकर $10,000 तक, यानी कि $100 मिनिमम से लेकर $10,000 तक का ये जो स्लैब है, ये आप YouTube शॉर्ट्स से हर महीने अर्न कर सकते हैं। यस, इसमें एक मैक्सिमम कैप है जो कि है $10,000, इसके ऊपर आप नहीं अर्न कर सकते हैं। तो भी अगर आप एक ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, देन ऑल्सो अगर आप सोचिए $10,000 तक भी पहुंच जाते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड अमाउंट, खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज या फिर एरियाज ऐसे हैं जो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। क्या इंडिया उसमें क्वालिफाई करता है? बिल्कुल करता है। इंडिया के अलावा यूके, यूएस इसमें क्वालिफाई करते हैं, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, रशिया, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। मेजर ये एरियाज हैं जो अभी यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। हाँ, आज के वीडियो में बहुत अच्छी बात और गुड न्यूज मैंने आपको दी है और एक्सप्लेन किया है यूट्यूब शॉर्ट फंड्स कैसे डिसबर्स किए जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको अपने YouTube शॉर्ट्स क्लेम कैसे करने हैं और इसकी टाइमलाइन क्या है। इसके लिए इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जहां मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि YouTube शॉर्ट्स फंड की अगर ईमेल आपके पास आती है तो उसे क्लेम कैसे करना है। इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और अगर अभी आप YouTube शॉर्ट्स पे नए हैं तो फिर YouTube शॉर्ट्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो देख डालिए, क्योंकि उसमें भी मैंने ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।